दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। आपको हम बता दें कि नीतीश कुमार भी मौजूद है और आपको ये भी बता दें कि जो इतने दिनों से अफवाहें उड़ रही थी जदयू के ललन सिंह को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उस पर जो अहम फैसला आने वाला है। अब देखना होगा कि जो अफवाहें उड़ रही थी उस पर क्या कुछ निर्णय निकल कर सामने आता है, क्योंकि कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। कोई बड़ा फैसला नीतीश कुमार ले सकते हैं। ऐसे में अगर ललन सिंह अपना पदभार छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर यह जिम्मेदारी बन जाएगी और नीतीश कुमार को यह पदभार लेना पड़ेगा। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी लगातार बता रही है और बोल रही है, बयानबाजी कर रही है कि जदयू के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ललन सिंह है वो इस्तीफा देंगे ही। लेकिन ललन सिंह ने यह सब कुछ तय कर लिया है और कहा है कि जो जनता दल यूनाइटेड है वो एक है और एक रहेगा। ललन सिंह ने यह भी कहा है कि मीडिया जो है पूरी तरह से बीजेपी के अंदर में आ चुके हैं और मीडिया जो है बीजेपी का ही जो बात है उसी को रख रही है। तो ऐसे में आज देखना होगा कि ललन सिंह का भी जो प्रतिक्रिया हो क्या आता है। उन्होंने ऐसे भी साफ कर दिया था कि जो भी कुछ होगा हम मीडिया से रूबरू होकर सब कुछ बताएंगे। तो आपको बता दें कि आज दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है जहां नीतीश कुमार मौजूद है। अब देखना होगा कि दिल्ली से कौन सा बड़ा फैसला ले सकते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि पूरे बिहार में कुछ दिनों से लगातार ललन सिंह के नाम की चर्चाएं चल रही हैं और बताया जा रहा है कि ललन सिंह जो है पदभार छोड़ने वाले हैं। जदयू में कुछ भी ठीक नहीं है। तो इसे में देखना होगा, क्योंकि महागठबंधन जो है बहुत ही नाजुक स्थिति में गुजर रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि जो उनकी जो बैठक हुई थी इंडिया अलायंस की, उसमें भी नीतीश कुमार का नाम जो है वो दबा दिया गया है और खड़िया का नाम को आगे ले लिया गया है। उसे लेकर भी कहीं ना कहीं स्थिति जो है गंभीर बनी हुई थी। उसी में अब ललन सिंह के जो चर्चाएं चल रही हैं वो अपना पदभार छोड़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है महागठबंधन के लिए। तब देखना होगा कि ललन सिंह क्या करते हैं और नीतीश कुमार कौन सा ऐसा अहम फैसला लेते हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या अहम फैसला लिया जाता है। ललन सिंह क्या पदभार में रहते हैं या फिर छोड़ देते हैं। नीतीश कुमार का फैसले का इंतजार पूरा जनता कर रही है। आपको हम बता दें कि पूरा बिहार का नजर जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार कौन सा अहम फैसला ले रहे हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।